नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी जुड़ेंगे फटाफट से। और अब आपका जो ये टेस्ट होगा, ठीक है, तो ये टेस्ट आप लोगों का हिस्ट्री का होगा, ठीक है। और आप लोग सभी हिस्ट्री में आज आप लोग सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। कल हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक इन 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप लोग देखना बारीकी से इन जो क्वेश्चन सीरीज आपकी लगाई जा रही है कितनी लेवल तक है। आप लोग यहाँ से 30 प्रश्नों में से मुश्किल से 20 प्रश्न भी कर पाएंगे, मुश्किल से ठीक ठाक तरीके से, ठीक है। चलिएगा, अब आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 आता है। 31 यानी 31वां प्रश्न आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस को किया था अटेंड, और अब आपका 31वां क्वेश्चन है और ये सेकंड टेस्ट है आप लोगों का हिस्ट्री का, और जिसमें प्राचीन की सभ्यताओं के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका अब स्टार्ट होता है। ये प्रश्न है 31 नंबर को ध्यान से पढ़ेंगे कि जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले। साथियों, जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले, सभी साथी सोच समझ करके आंसर देंगे। कोई भी प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, शालीनता के साथ पढ़ेंगे, धैर्य बना करके रखेंगे। एग्ज़ाम के अंतर्गत कोई भी घबराहट के साथ साथ आप लोग इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपने मतलब पूरे कंसंट्रेट के साथ में क्वेश्चंस को पढ़ना है और ऑप्शंस को पढ़ना है, उसके बाद ही आप लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा, यानी जुते हुए खेतों के प्रमाण साथियों आपको मिले थे कालीबंगा सभ्यता से। आप लोग सी ऑप्शन राइट करेंगे, कालीबंगा हनुमानगढ़, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसके उत्खनन करता थे, खोज करता थे, ठीक है। कौन थे खोजकर्ता? अमलानंद घोष थे, ठीक है। और बालकृष्ण थापर इसके कौन थे? उत्खनन करता थे। 1952 के अंतर्गत इस कालीबंगा सभ्यता का क्या किया गया था? खोज की गई थी। और 1961 से लेकर के 63 के मध्य में क्या की गई थी? इसकी उत्खनन खुदाई की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है 32 नंबर का क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि वह हड़प्पा स्थल जहाँ से भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण मिले। बताएंगे साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर। सभी कमेंट करके जवाब देंगे, जल्दी बताओ फटाफट। वालाथल, आहाड़, गणेश्वर या कालीबंगा। बात कर रहा है ये कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कालीबंगा हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन क्या होगा इसमें राइट होगा। क्वेश्चंस का ऑप्शन बिल्कुल भी यहाँ पर 100% शतक सही तरीके से बता रहा हूँ, सटीक आंसर है, ठीक है ना। आप लोग किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहे कि भाई इसका ऑप्शन मैंने फलानी जगह पर ये पढ़ा था। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर जो आंसर की आपको बताई जा रही है वो बिल्कुल 100% सत्य है। कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन पाषाणकालीन स्थल है? बताएंगे कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन पाषाणकालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का राइट आंसर आप लोग सभी साथी ध्यान देंगे, आपका हो जाएगा बागोर सभ्यता। क्या हो जाएगा आंसर? बागोर सभ्यता इसका सही आंसर है, जो मध्यकालीन और पाषाणकालीन स्थल है साथियों। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला होगा आपका 34। क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का राइट जवाब देंगे आप लोग सभी जानते हैं दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है। ये लोग कौन सी सभ्यता से संबंधित थे? आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको याद रखना है इन संबंधों को, उत्खननकर्ता और खोजकर्ताओं के नाम आपको बारीकी से याद रख लेने हैं। तो साथियों जो DR साहनी है, यानी दयाराम साहनी और नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, ये तीनों के तीनों ही व्यक्ति आप लोगों के बैराट सभ्यता से संबंधित है। किससे है? बैराट सभ्यता से। ये उत्खननकर्ता और खोजकर्ता आपस में संबंध रखते हैं। बैराट सभ्यता विराटनगर जयपुर में विकसित हुई थी, ठीक है। बाणगंगा नदी के किनारे, याद रखना कौन सी गंगा है? बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी बैराट सभ्यता। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका आता है 35 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। साथियों बताएंगे, लाइक ठोको फटाफट से, लाइक कर दो भैया, सभी लाइक कर दो, मज़ा आ रहा है। तो प्रश्न ऐसे ऐसे आएंगे, अभी आगे बढ़ना देखना धीरे धीरे कि आप एक प्रश्न को भी सही नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी तरीके से, और आप लोग पहली बार भी पढ़ेंगे ऐसे प्रश्नों को।
पहली बार आपने कहीं भी किसी भी गाइड में भी नहीं पढ़ा होगा। तो ये एकेडमिक पुस्तकों से बनाए गए हैं, ठीक है, एकेडमिक पुस्तकें हैं जो अपने बहुत हाईली लेवल में चलती हैं। वहाँ से इन सभ्यताओं के प्रश्नों को थोड़ा सा लिया गया है, लेवल थोड़ा मैंने ऊंचा कर दिया। तो प्रश्न RSSM भी किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकती है। तो गणेशवर सभ्यता जो है साथियों, ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी गणेशवर सभ्यता, सीकर के अंदर। कहाँ पर? सीकर के अंदर। अगला बात करेंगे क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है भाई, ये देखो, ऐसे प्रश्न RSSM भी बहुत ज़्यादा पूछता है। RSSM भी ऐसे प्रश्नों पर ही ध्यान देता है जिसके अंतर्गत आपको कंफ्यूज होता है। भाई जब तक आप लोग चारों ही ऑप्शनों के बारे में अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो आपका राइट आंसर नहीं निकल के आएगा। तो आपको असंगत युग्म बताना है। सोनारी सभ्यता झुंझुनू, गिलुंडा राजसमंद, बालाथल चित्तौड़गढ़ या पीलीबंगा हनुमानगढ़ बताएंगे। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों। यहाँ पर सी ऑप्शन ये जो दिया गया है ये असंगत युग्म है। यहाँ पर बालाथल जो है साथियों वो उदयपुर से संबंधित है। किससे है? उदयपुर से संबंधित है, याद रखेंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान देंगे। बैराट सभ्यता से प्राप्त अशोक के शिलालेख का लिथोग्राफ किसने तैयार किया था? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगाएंगे कि भाई शिलालेख जो मिला था, अशोक का शिलालेख बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ था। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसका लिथोग्राफ किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चंस बड़ा मोस्ट है, आपको इस पर स्टार लगा लेना है। RSSM भी ज़्यादातर ऐसे ही फैक्टों पर ध्यान देता है। तो बताएंगे आप लोग, क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों के सामने हैं। देखिए ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तब जा करके आप लोग राइट आंसर करेंगे। 37 चलिए बताओ फटाफट, मैं देख रहा हूं आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा साथियों आपका कैप्टन करई। बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका कैप्टन करई। इन्होंने ही इसका क्या किया था? लिथोग्राफ तैयार किया था अशोक के शिलालेख का। और याद रखना शिलालेख का नाम क्या है? बाबरू शिलालेख। कौन सा है? बाबरू शिलालेख फर्स्ट। ये 2 शिलालेख प्राप्त हुए थे साथियों, 2 शिलालेख प्राप्त हुए थे। और ये जो शिलालेख आपका प्राप्त हुआ था ये बीजक की डूंगरी से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? बीजक की डूंगरी से बाबरू शिलालेख फर्स्ट हुआ था, ध्यान रखना है। इसी जो बाबरू शिलालेख फर्स्ट है अशोक का, कैप्टन करई ने इसका लिथोग्राफ तैयार किया था। याद रख लेना, अपने माइंड में फिक्स कर लेना, क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आता है आपका 38वां क्वेश्चन। देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और पांडवों के अज्ञातवास का संबंध आपसे पूछा गया है। पांडवों के अज्ञातवास का संबंध आपसे पूछा गया है। सभी ने आपने महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में बताइएगा आप लोग पांडवों ने अज्ञातवास जो गुजारा था वो किस स्थान पर गुजारा था साथियों। ये सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए बताएंगे, जहाँ पर अज्ञातवास गुजारा था ना मेरे दोस्तों पांडवों ने, वो स्थल है आपका बैराट सभ्यता का। कौन सा है? विराट सभ्यता का स्थल है। जगह का नाम याद रखेंगे, विराटनगर। कहाँ पर? विराटनगर जयपुर के अंदर। कहाँ पर? विराटनगर जयपुर के अंदर साथियों पांडवों ने अज्ञातवास का गुजारा था, अज्ञातवास गुजारा था वहाँ पर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 39। चलेंगे बताएंगे। लो भाई बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। और समाज को बचाने के लिए बांधों का निर्माण किस सभ्यता में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आहार सभ्यता, बैराट सभ्यता, बालाथल सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता। क्या होगा? 39 का राइट आंसर बताएंगे सभी कि समाज को बचाने के लिए बांधों का निर्माण किस सभ्यता के अंदर किया गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन से बांधों का निर्माण पूछा गया है, ध्यान रखना। अगर बांधों के निर्माण की बात भी आ जाए कहीं भी, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी ऑप्शन चला जाएगा। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर, गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत ये प्रमाण मिले थे कि वहाँ पर बांधों का निर्माण किया गया था समाज को बचाने के लिए साथियों। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लो भाई आ गया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। रामदेव जी व पीपल वृक्ष के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए? मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। RSSMB की दृष्टि से ही मैंने ये मॉडल टेस्ट तैयार किए। कोई ऐसा एरे गैरे मत समझना कि आप सभी साथी चलो नहीं देखते हैं। आपको यहाँ से 100% प्रश्न मिल सकता है, ध्यान रखना। बहुत डीपली तरीके से मैंने एक एक प्रश्न को उठाया है और कोई गाइड से नहीं उठाया, ध्यान रखना, गाइड से नहीं उठाया। मुकेश पंचोली जी के नोट्स प्लस जो एकेडमिक बुक की थ्योरी है वहाँ से इन प्रश्नों को हमने बनाया है। किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा, आप लोग उठा के देख लेना।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 40। राइट आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर करेंगे साथियों सभी पीलीबंगा हनुमानगढ़। कहाँ से, पीलीबंगा हनुमानगढ़, जहाँ से रामदेव जी और पीपल वृक्ष के अवशेष मिले थे साथियों। राइट आंसर करेंगे पीलीबंगा, बिल्कुल याद रख लेना सभी साथी, हनुमानगढ़ में भी पीलीबंगा ही हुई थी भाई। और अगला क्वेश्चन आता है ये वाला, बहुत बढ़िया है भैया। चलो बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट से। ये प्रश्न मैंने कल के टेस्ट में आप लोगों से कमेंट में पूछा था कि चांदी की 3075 जो यूनानी पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई थी वो कहाँ से मिली थी, याद रखेंगे। यूनानी पंचमार्क मुद्राएं मिली थी, बताएंगे 3075 कहाँ से मिली थी। क्वेश्चन नंबर 41 राइट आंसर करेंगे भैया रेड। क्या हो जाएगा, रेड। रेड का मतलब टोंक से प्राप्त हुई थी। रेड सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी, टोंक में प्राप्त हुई थी, टोंक से भैया रेड सभ्यता से 3075 यूनानी पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई थी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है, प्रश्न है मेरा कि भैया 8 जो पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई थी वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी। 8 पंचमार्क, ये कल के टेस्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। अब आपको देना है क्या होगा इसका राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, ध्यान से पढ़ेंगे। शहरी सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, शहरी सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, बताइए भैया क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा आपका बागोर। क्या होगा, बागोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहरी सभ्यता के नाम से बागोर सभ्यता को जाना जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन से भैया देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका आता है, ये बता दो आप लोग, मैं मान जाऊंगा आप लोगों ने सभ्यता पढ़ी है, मैं मान जाऊंगा आपको 43 प्रश्न अगर आपने कर दिया, आप लोगों को मैं चैलेंज करता हूं इस प्रश्न के पीछे लैपिस लाजुली का संबंध किससे है। लैपिस लाजुली का संबंध किससे है, आप लोगों को अभी तक यही पता नहीं होगा ये लैपिस लाजुली है क्या चीज़। आप कोई भी गाइड उठा के देख लो, आप लक्ष्य की देख लो, दीदवाल की देख लो, ठीक है, आप लोग मुकेश पंचोली की, आप किसी भी गाइड को उठा के देख लो, अगर आप कोई चैलेंज है इस प्रश्न के ऊपर, अगर आपको किसी भी गाइड में मिल जाए तो भैया लैपिस लाजुली का संबंध किस सभ्यता से है। चलिए तो ध्यान रखना, लैपिस लाजुली भैया एक पत्थर है। क्या है, एक पत्थर है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ये। लैपिस लाजुली एक पत्थर मिला था, जो कहाँ से मिला था आपको ये भी याद रखना है, दिमाग में याद रखना है, आहार सभ्यता से मिला था। कहाँ से मिला था, आहार सभ्यता से मिला था। लैपिस लाजुली नामक पत्थर आहार सभ्यता से मिला था। सी ऑप्शन आपको याद रख लेना, पूछ लेना आप लोग, किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन से आपको 43 क्वेश्चन से कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण संक्रामक रोग है। ठीक है भैया, ये किसने बताया था, ये किसका मत है कि कालीबंगा सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो संक्रामक रोगों से हुआ था, किसने बताया था, बताओ भाई। दशरथ शर्मा ने बताया था, या KUR कैनेडी ने बताया था, या गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बताया था, या हेनसोंग ने बताया था। इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब क्या देंगे, बताइए फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा KUR कैनेडी का। किसका कथन है ये, KUR कैनेडी का कथन है कि उन्होंने बताया था साथियों कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका विनाश संक्रामक रोगों से हुआ है, ये उनका मत था, याद रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है आपका 45 क्वेश्चन, बताइए दीनहीन सभ्यता किसको कहा जाता है, दीनहीन सभ्यता किसको कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 जल्दी से बताओ फटाफट। देखो मज़ा आएगा बिल्कुल, पूरी तरीके से आप लोग पूरा पढ़ेंगे बिल्कुल। 4 फरवरी तक आपकी जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी, लास्ट एग्ज़ाम तक आपको राजस्थान जीके के तीनों की तीनों क्लासें चलेंगी। आपको साइंस की भी क्लास लगाऊंगा, आपको मैथमेटिक्स की भी क्लास लगाऊंगा, चिंता मत कीजिए, आप लोग धीरे धीरे बने रहिए, बस आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहें, बस हमें तो यही चाहिए। क्लियर भैया। चलो, दीनहीन सभ्यता किसको कहा जाता है, तो याद रख लेना बिल्कुल, दीनहीन सभ्यता भैया कालीबंगा को ही कहा जाता है। दीनहीन सभ्यता किसका नाम है, कालीबंगा सभ्यता का ही नाम है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन से आपका 46 क्वेश्चन चलिएगा। कालीबंगा सभ्यता के लोगों का प्रिय जानवर बताइए भाई, प्रिय जानवर बता दो आप लोग, क्या होगा कालीबंगा सभ्यता का प्रिय जानवर। कुत्ता, बिल्ली,
बंदर, गाय, क्या होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा कालीबंगा का। बिल्कुल भैया, क्या था? कुत्ता था। क्या था? कुत्ता उनका प्रिय जानवर था कालीबंगा सभ्यता के लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी प्रश्न का ऑप्शन गलत नहीं बताऊंगा, सोच समझ के। लो भाई इसको बता दो आप लोग, इसको बता दो, मान जाऊंगा मैं। चलो भाई, बनासियल बुल, बनासियल बुल कुछ भी नाम हो सकता है। देखो कई किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है बनासियन बुल, बनासियन बुल भी लिखा हुआ है, कहीं कर बनासियन बुल भी लिखा हुआ है, कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है भाई ये किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था, किस सभ्यता से इसका संबंध है। 47 क्वेश्चंस का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। आप लोग ये बता दो पहले तो, ये है क्या चीज़, कमेंट में करो ये है क्या चीज़, बनासियल बुल है क्या चीज़, बताओ भाई। बनासियल बुल, देखो मैं आपको बता दूं ये आहार सभ्यता से संबंधित है। इस आहार सभ्यता से बैल की स्मृति के चिन्ह मिले थे कुछ, ठीक है ना, उसी को क्या नाम दिया था, बनासियल बुल की संज्ञा दी गई थी। आहार सभ्यता से बैल की स्मृति के कुछ चिन्ह प्राप्त हुए थे, जिसको क्या बोला था, बनासियल बुल की संज्ञा दी गई थी। क्लियर भैया? चलिए अगला क्वेश्चन आएगा आपका, 48 क्वेश्चंस बताएंगे। अनाज रखने के जो पात्र हैं, ध्यान रखना उनको क्या नाम से जाना जाता है, कोठे और गोरे के नाम से जाना जाता है। तो भैया ये कहाँ से मिले थे ये भी याद रख लेना। अनाज रखने के पात्रों को कोठे गोरे कहते हैं, लेकिन किस सभ्यता में कहते हैं ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा भैया आहार सभ्यता में। कहाँ से? आहार सभ्यता से मिले थे कोठे और गोरे। जो अनाज रखने की कोठियाँ होती थी उन्हीं को कहते हैं कोठे और गोरे। क्लियर भाई? ये ऑप्शन ए राइट रख लेना। क्वेश्चन नंबर 49 बताइए भाई, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा है, मोस्ट प्रश्न है, याद रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है पुराने प्रश्नों में, ठीक है। ये RSRTC 2013 में आया हुआ है, बताएंगे भाई। एतावली भारतविद लुइजी टेस्सीटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी, बताएंगे आप लोग। प्रश्न को पूरा पढ़ लो ध्यान से। 49 क्वेश्चंस। चलो चलो लाइक करो फटाफट, लाइक कर दो फटाफट से, जल्दी से। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करके रखें भैया, है ना, बहुत मज़ा आएगा, आगे तक बहुत मज़ा आएगा। 5000 प्रश्नों को रटा दूंगा पूरी तरीके से, चिंता मत कीजिए। हाँ भाई चलो, क्वेश्चन 49 का राइट आंसर कर लो आप लोग। क्या होगा? कालीबंगा होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? कालीबंगा होगा भाई। यहीं पर मिले थे सर्वप्रथम मौर्य व्यक्ति की पहचान के चिन्ह मिले थे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक भी मिले थे यहाँ पर। किसने बताया था? लुइजी टेस्सीटोरी ने बताया था ये चीज़, इनको मिले थे ये प्रमाण, ठीक है ना। चलो भाई ऑप्शन भी कर लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अब हम पहुँच चुके हैं अर्धशतक पर। राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान कौन सा है, बताओ भाई। ध्यान से देखेंगे, प्रश्न बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप लोग एक प्रश्न को हला भी नहीं सकते ढंग से, ये मान लीजिए। बहुत पढ़ेंगे आप लोग यूट्यूब चैनल से। देखिए छोटा चैनल जो होता है ना, वो अच्छी मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छी मेहनत करता है भाई। चलो प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 राइट आंसर हो जाएगा इसका कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता से प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। राइट आंसर करेंगे ए ऑप्शन, याद रखना प्रश्न को भी और आंसर को भी। मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। लो भाई ये प्रश्न तो बहुत सीधा है, सब जानते हैं इसको। तो बताओ क्या होगा? 51 क्वेश्चंस का राइट आंसर बताओ भाई फटाफट। औजारों की नगरी किस सभ्यता को कहते हैं? औजारों की नगरी किस सभ्यता को कहते हैं, बताओ फटाफट से। लो भाई बता दो फटाफट, किसको कहते हैं? कुराड़ा सभ्यता से। किसको? कुराड़ा सभ्यता। नागौर से। नागौर को क्या कहते हैं? औजारों की नगरी भी कहते हैं मेरे भाइयों। क्या कहते हैं? औजारों की नगरी नागौर को कहते हैं। और ये कुराड़ा सभ्यता को भी कहा जाता है, क्योंकि कुराड़ा सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? नागौर में हुई थी। ध्यान रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। लो भाई प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ना है,
प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंटों के चूने के पत्थर से प्लास्टिक किए हुए पैनलों से हुआ है। यह स्थान कहाँ पर स्थित है? प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत बढ़िया है और आप लोग पहचान भी सकते हैं। जहाँ पर बीजक की पहाड़ी नाम आ गया ना तो ध्यान रखना क्या आंसर हो जाएगा, बैराट सभ्यता हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही आंसर है बैराट सभ्यता। ओके, बीजक की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। लो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन से, मोस्ट क्वेश्चन लगाएंगे इस पर। RSSM भी ऐसे फैक्टों पर ध्यान देगी। मैं कह रहा हूँ आज भी लिख के दे देता हूँ, आप लोग वीडियो मेंस का पेपर उठा के देख लो, आप लोग पटवारी का उठा के देख लो, आप कंप्यूटर अनुदेशक का उठा के देख लो, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो। RSSM भी इतना हार्ड पेपर बनाती है कि आपको किताबों में कोई फैक्ट मिलता ही नहीं है ज़्यादातर सीधा, इसलिए वो एकेडमिक बुकों को पकड़ते हैं। ठीक है, जो एकेडमिक में बुक चलती हैं, ठीक है, NCERT RBSE में बुक चलती है, उनको पकड़ते हैं वो पुस्तकों को, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पुटअप करते हैं। और सीधा प्रश्न बिल्कुल बना के देंगे ही नहीं आपको, सीधा प्रश्न कोई नहीं मिलेगा, सब प्रश्न घुमा फिरा के मिलेंगे। तो मैंने भी आपको ऐसे प्रश्न निकाले हैं जहाँ से आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। आप लोग चिंता मत कीजिए, पैटर्न्स बना करके रखिए। लो भाई प्रश्न संख्या 53 क्या होगा राइट आंसर? सब ने बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा भैया, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो एक बार। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में निम्न में से किस स्थल पर खुदाई की गई थी? लो भाई ध्यान रखना, भीलवाड़ा जला आ गया, क्या आ गया? भीलवाड़ा जला, सन आ गया 1998। राइट आंसर कर देंगे आप लोग, क्या हो जाएगा आपका? लच्छूरा नामक स्थान पर की गई थी। कहाँ पर? लच्छूरा नामक स्थान पर। आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे शायद लच्छूरा नामक स्थान का नाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 बिल्कुल 60 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। प्राचीन उत्खनन स्थल, लो भाई प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो ध्यान रखना, नगर और नगरी अलग अलग है भैया। नगर और नगरी, नगरी तो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और नगर पड़ता है आपका टोंक में, ठीक है। कहाँ पर है? टोंक में। टोंक का प्राचीन नाम क्या है? नगर है। टोंक का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? नगर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 ऑप्शन लगा लो सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर को ध्यान से देखिए भाई, सीधा प्रश्न है। गिलुंड सभ्यता फैली हुई थी किस नदी के किनारे विकसित हुई? मतलब यह है गिलुंड सभ्यता राजसमंद में। ध्यान रखना कहाँ पर? राजसमंद में। यह भी याद रख लेना कहाँ पर विकसित हुई? राजसमंद जिले में। किस नदी के किनारे विकसित हुई? अब आपको याद रखना है ये कहाँ पर हुई थी? गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे। कहाँ पर? बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। ओके, याद रखेंगे डी ऑप्शन, गिलुंड सभ्यता बनास नदी राजसमंद। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 56। लो भाई बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई थी? कहीं पढ़ा हो तो बताओ, आप लोग बताओ। जाख बाबा की प्रतिमा कहीं पर आपने पढ़ा है? जाख बाबा बता दो एक बार। सीरीज कैसी लग रही है हमारी? आज का टेस्ट कैसा लगा? सब लोग लाइक करके बताएंगे आप लोग कैसा लगा आज का टेस्ट, और कमेंट करके बताएंगे आप लोग कैसा लगा हमारा टेस्ट। जाख बाबा की प्रतिमा किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी? बताओ भाई फटाफट से। प्रश्न संख्या 56। लो भाई कहाँ से प्राप्त हुई थी? नोहा भरतपुर। नोहा भरतपुर से प्राप्त हुई थी। नोहा सभ्यता भरतपुर में विकसित हुई थी, जहाँ से क्या मिला था? जाख बाबा की प्रतिमा मिली थी। बी ऑप्शन राइट, याद रख लो सभी, याद रख लो फटाफट से। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपका। लो भाई बताओ, ये प्रश्न बहुत, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, राजस्थान पुलिस में आया ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ है, ठीक है ना। ये राजस्थान पुलिस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, उठा के देख लेना आप लोग पेपर वाले। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर। बताओ भाई ये किसकी कृति है? किसने लिखा था इस पुस्तक को? दशरथ शर्मा ने, ऑरेल स्टाइन ने, कैप्टन वर्ट ने, या रतन चंद्र अग्रवाल ने, जिसको RC अग्रवाल भी कहते हैं साथियों। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? याद रखना प्रश्न बहुत बढ़िया है। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर, ये जो रचना है, जो कृति है, ये पुस्तक है, ये लिखी गई थी साथियों ऑरेल स्टाइन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑरेल स्टाइन के माध्यम से लिखी गई थी। ओके, ये व्यक्ति का नाम है ऑरेल स्टाइन, ये भूगोल वेत्ता थे, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर
57 का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑरेन स्टाइन। और इस कृति का नाम भी याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 58 बताओ क्या होगा प्रश्न संख्या 58। 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में जो गोल चैत्य ग्रह मिले थे वो कहाँ मिले थे भाई? बताओ फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। याद रखना है सभी प्रश्न बहुत बढ़िया है, अपने मन से नहीं बनाए। ये मान लीजिए आप लोग एकेडमिक बुकों को पढ़ रहे हैं, आपको एकदम बहुत हाईली स्टैंडर्ड है। देखना किसी भी यूट्यूब चैनल को उठा के आप लोग, इसमें मतलब बढ़ाई मारने की कोई बात नहीं है। ये प्रश्न आपको कई किताबों में मिलेंगे ही नहीं, ये प्रश्न आपको कई किताबों में मिलेंगे नहीं, ध्यान रखना। ये प्रश्न थ्योरी से बनाए हुए हैं। चलो 300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के काल में जो राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह मिले थे वो किस सभ्यता से मिले, किस स्थान से मिले थे भाई? बताओ। प्रश्न संख्या 58। 2 प्रश्न और रहे हैं, बिल्कुल सभी जोर लगा दो। कहाँ से मिले थे? बैराट से मिले थे भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन कर लो। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन कर लो आप लोग सभी साथी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैराट सभ्यता से मिले थे। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग 59, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का। और अंत में आपको एक प्रश्न और दूंगा, जिस प्रश्न का आपका आंसर इसी पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है ना? आपको कमेंट में उसका जवाब देना है साथियों। लास्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वो आपके होमवर्क के लिए मान लो। सबको कमेंट करना है आप लोग कितने टैलेंटेड है। निम्न में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था? ध्यान रखना है, नहीं हुआ था, यह पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न संख्या 59 नंबर पर ध्यान देंगे कि भाई मकान और बस्तियों में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, वो कौन सी सभ्यता है? ध्यान रखेंगे, वो गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है सीकर की। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ गया बिल्कुल 60 नंबर पे कि बैराट से जो प्राप्त गौसुंडी शिलालेख, कौन सा मिला था? गौसुंडी शिलालेख भी मिला था बैराट से। तो इसकी लिपि कौन सी है भैया बताओ? ये गौसुंडी जो शिलालेख मिला था इसकी लिपि कौन सी है? तो बैराट सभ्यता से 3 शिलालेख मिले थे। बाबरू शिलालेख फर्स्ट, बाबरू शिलालेख सेकंड, ये दोनों थे अशोक के। और एक था गौसुंडी शिलालेख, ये भी बैराट से प्राप्त हुआ था। तो इसकी जो लिपि थी साथियों, ध्यान रखना कि कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि थी गौसुंडी शिलालेख की, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और आपका आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया जा रहा है साथियों, सोच समझ के राइट आंसर देंगे। सोच समझ के राइट आंसर देंगे आप लोग कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सबसे पहले 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपको खुद को बताना है। बताओ आपको कितना याद है? आपने थ्योरी पढ़ी होगी। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण जो कार्य है वो सर्वप्रथम 1871 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले किस व्यक्ति ने प्रारंभ किया था? ये आपको राइट आंसर देना है। बताएंगे आप लोग सभी, कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है ना? और आपकी जो क्लास है राजस्थान की ज्योग्राफी बिल्कुल 6 बजे लगती है, और राजस्थान की आर्ट और कल्चर आप लोगों की 8 बजे लगती है, और आपका राजस्थान हिस्ट्री 9 बजे लगता है। बिल्कुल आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल भी हर एक वीडियो को नहीं भूलेंगे आप लोग। जब भी लाइव आता हूँ, प्रीमियरिंग लाइव में आए चाहे जनरल लाइव में आए, आप सभी साथी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, शेयर करेंगे। और मेरा तो इतना ही कह रहा है, आप सभी साथी अच्छे से मेहनत कीजिएगा, बस अपने मुकाम को, अपनी मंजिल तक पहुँच जाइएगा। मैं आपको खुद भी, मैं लेवल 1 की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन इतनी डीपली तरीके से कर रहा हूँ आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये फ़ायदा सभी बच्चों तक पहुँच जाए, मेरा नॉलेज आप सभी तक पहुँच जाए। मेरे साथ साथ देखो, सिलेक्शन लेना मेरा उद्देश्य है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ आप सभी साथियों को, मेरे YouTube चैनल से भी कुछ बच्चों को हेल्प मिल जाए तो बहुत बेटर रहेगा। धन्यवाद साथियों, आप सभी के लिए। मिलते हैं आप सभी से अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।